चलिए, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि CH बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलराइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमको क्या करना है, एल्किल हैलाइड को बनाना है। तो एल्किल हैलाइड को बनाने के सबसे पहले हम बनाते हैं एल्कोहल से, कि एल्कोहल से हम लोग कैसे जो है एल्किल हैलाइड को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले का पहला जो है हमारा हेडिंग है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड की सहायता से हम कैसे बनाएंगे। हैलोजन एसिड का मतलब होता है HBr, HCl, ठीक है, HI, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसकी सहायता से जो है हम लोग कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड्स को, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास पहला तो ये एल्कोहल से बनाना है। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है वो ROH होता है, आपको जो है वो पहले से पता है। इस पर हमें क्या लेना है, तो हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिए HCl। क्या ले लिए, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ का, देखिए यहाँ का क्या करते हैं हम लोग, OH ले लेते हैं और यहाँ का क्या ले लेते हैं, H, ठीक है। यानी कि इसका जो हाइड्रोक्सी पार्ट है और इसका जो हाइड्रोनियम पार्ट है, दोनों मिला के जो है फॉर्मेशन कर देते हैं H2O का। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, H2O का। बाकी आपका यहाँ पे एल्किल ग्रुप बचा हुआ है R, और यहाँ का जो है हाइड्रोजन ग्रुप है यानी कि Cl, तो ये मिलके आपका बना देते हैं RCl, ठीक ना। यानी कि एल्किल हाइड्राइड का फॉर्मेशन आपका हो गया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। और सेम यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आपका जो है रिएजेंट ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो है हमें HCl की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके जो है H2O का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, और साथ साथ यहाँ का CH3CH2 जो हमारा एल्किल ग्रुप है, ये Cl से जुड़ के जो है फॉर्मेशन कर रहा होगा किसका, CH3CH2Cl का। लेकिन ये हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है एथिल अल्कोहल। क्या लिए हैं, एथिल अल्कोहल। तो हमको मिल गया एथिल क्लोराइड। क्या मिल गया, एथिल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग कि अब दूसरा लेंगे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे हैलोजन एसिड से इसको बना लिया, ठीक है, अल्कोहल को। अगर मान लीजिए हमको कोई ब्रोमाइड वाला एल्किल हैलाइड चाहिए, क्या चाहिए, ब्रोमाइड वाला एल्किल हैलाइड चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना है। इस बार हमको जो है कोई ब्रोमीन वाला जो है यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमको हैलोजन एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे HBr का। किसका यूज करेंगे, HBr का। सिंपल है, देखिए ROH, ठीक ना, अल्कोहल ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, HBr। क्या ले लिया, HBr। अब ध्यान रखना है, अब एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि यहाँ पे Cl था, तो हमने ऐसा रिएजेंट लिया था जिसमें Cl हो। तो इस बार क्या करेंगे कि हम ऐसा रिएजेंट लेंगे जिसमें Br हो, यानी ब्रोमीन हो। लाइक दिस, देखिए, तो यहाँ पे यूज किया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और रिएजेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है, NaBr। क्या यूज किया जाता है, NaBr। करना हमको कुछ नहीं है, वही वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है, HOH मिलके जो है H2O का फॉर्मेशन, और प्लस यहाँ का R और यहाँ का Br मिलके RBr का फॉर्मेशन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेम एग्जांपल ले सकते हैं, CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस HBr, सेम रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 NaBr, CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस का H2O। तो बहुत आसानी से आपने जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं, अभी और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कराने के लिए रिएक्शन जो है हमें क्या करना पड़ता है, अल्कोहल को HBr को लेके और एक दूसरे के साथ बॉयल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमको कोई आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड चाहिए, क्या चाहिए, आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड, तो बहुत सिंपल है। अब हम जो है CH3CH2 और OH, तो अल्कोहल हो गया, और इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो बहुत सिंपल, आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2I एथिल आयोडाइड, और साथ साथ जो है H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि हमको अल्कोहल से बनाना है
तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमको क्लोरीन वाला बनाना होगा एल्किल हैलाइड तो एनहाइड्रस ZnCl2 NHCl का यूज करेंगे। यदि हमको ब्रोमीन वाला बनाना होगा तो HBr और कॉन्स्टेंट H2SO4 यानी कि NaBr का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आयोडीन वाला बनाना होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज। ठीक है, अब इसमें जो है ये सारे जितने भी अल्कोहल लिखे गए थे ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन से अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों 1 डिग्री अल्कोहल बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इस अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे जो है लिख दे रहे हैं हम किनारे, ठीक ना, यहाँ पे लिख लीजिए ये CH3CH3HOH, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। और यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो वो वाला हमारा 1 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे होता CH3CH3OH, तो ये हमारा 3 कार्बन से जुड़ा है। कौन सा कार्बन? जिससे हमारा OH जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक ना, और एक इसमें और होता है, वो होता है CH3OH, इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं कहते। तो अगर हमसे कह दे कोई कि इस रिएक्शन के प्रति बताइए कि हाइड्रोजन के जो रिएक्टिविटी आर्डर होगी, ठीक ना, अल्कोहलों के प्रति वो क्या होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें होता है 3 डिग्री, फिर उसके बाद से 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम होता है मिथाइल। तो ये जो है ऑर्डर आपको याद है, ठीक ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और उसके बाद से मिथाइल और। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा होता है कि 3 डिग्री ज्यादा होता है? तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे ये आप जानते हो CH3 पुशिंग इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है? पुशिंग इफेक्ट। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? घटा देता है। यानी कि यहाँ से चाहता है कि OH जल्दी से निकल के भाग जाए, तो यहाँ पे केवल कितना CH3 है? केवल एक ही CH3 तो है, थोड़ा कम पुशिंग इफेक्ट लगा रहा होगा, OH धीरे से भाग रहा है। यहाँ पे 2 लोग इसको धक्का दे रहा है, भागो जल्दी से, 2 और तेजी थोड़ा भाग गया। यहाँ पे 3 लोग धक्का देंगे तो कहेगा भाग जल्दी से। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? तो 3 डिग्री हो गया, और उससे कम 2 और उससे कम 3, सॉरी उससे कम 1 और सबसे कम क्या हो गया हमारा? मेथिल। ठीक ना, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं एल्कोहल से क्या? आपका एल्किल हैलाइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को ग्रुप्स प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप्स प्रोसेस। कई बार जो है बच्चों से पूछ देता है कंपटीशन वगैरह एग्जाम में, ठीक है, तो ये ग्रुप्स प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि इस प्रोसेस को यानी एल्कोहल से यदि हम हाइड्रोजन एसिड लेके और बना रहे हैं क्या? हाइड्रोजन एसिड लेके बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, तो इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब मैक्सिमम इसमें जो है आपको याद करने वाली चीजें हैं। और याद करने वाले में भी ऐसा नहीं है कि आप जो है रटेंगे और आपको रटेंगे तभी याद होगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपली पढ़ेंगे इसको 1-2 बार और बार-बार इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक की एक खासियत है, आपको बार-बार पढ़ना होगा। ठीक ना, तो ऑर्गेनिक आपको आने लगेगा, नहीं तो ऑर्गेनिक आने वाला नहीं है। बहुत लोग के तो दिमाग के ऊपर से उड़ जाता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, कैसे R हो जा रहा है, कैसे CH3 हो जा रहा है। अरे यार R क्या है? एल्किल ग्रुप है, उसी को तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। R मेरा नाम रोशन है इसलिए नहीं लिखना है, ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जो है R से ही। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, यानी कि अब फास्फोरस हैलाइड से कैसे हम प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको देखते रहिए, बहुत अच्छा लेक्चर है।